हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरियल एडॉप्टेशन इन बर्ड्स? स्टूडेंट्स, आप किस अंदाज में स्टेटमेंट पढ़ते हैं ये बहुत मैटर करता है सही आंसर फाइंड करने के लिए। गौर से सुनिए मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरियल एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। मैं थोड़ा सा जोर दे के पढ़ रहा हूँ नॉट को, उस पर थोड़ा सा पॉज भी ले रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक भी ले रहा हूँ। आप भी ऐसे ही पढ़ा करें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये नॉट है। पूछा ये जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी एरियल एडॉप्टेशन नहीं है, या कौन सा जो ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठ रहा है एरियल एडॉप्टेशन पे। इसका मतलब तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि एरियल एडॉप्टेशंस में हेल्प करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो एरियल एडॉप्टेशंस के लिए नहीं सपोर्ट करता। अब स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स में जो मोड ऑफ मोशन है वो है फ्लाइंग, उड़ना। फ्लाइंग एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कुदरत ने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ऐसी एडॉप्टेशंस इनके जिस्म में मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये बड़ी आसानी के साथ उड़ सकते हैं। अब वो एडॉप्टेशंस यहाँ मेंशन किए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो उन एडॉप्टेशंस के साथ फिट नहीं बैठता। हम चेक करते हैं कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हो सकती हैं बर्ड्स के फ्लाई करने में हेल्प करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है निमोटिक बोन्स। चेक कीजिएगा, निमोटिक बोन्स किसे कहा जाता है? होलो बोन्स, खाली हड्डियाँ। अब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें थोड़ा वज़न है, बिकॉज ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं या दूसरे जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो हैवी होती हैं बिकॉज ऑफ द बल्क ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन परिंदों की हड्डियाँ हॉलो होती हैं, इनमें इतना ज़्यादा कोलेजन फाइबर नहीं है, इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो वो होलो बोन्स का फ़ायदा क्या है? दे हैव एयर सैक्स। उन होलो बोन्स में कुछ ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें एयर फ्लो होती रहती है। एयर के गुजरने का एक मैकेनिज्म है, बड़ा ही एक अजीब सा एक पैटर्न है, कुदरत का निज़ाम है कि इनकी हड्डियों में हवा के गुजरने का रास्ता है। इनकी हड्डियों में एयर सैक्स मौजूद हैं, एयर पॉकेट्स मौजूद हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं टू द लंग्स। जो हवा लंग्स में आती है वो ज़रूर बोन्स के पास जाती है, जो हवा बोन्स में से गुजर रही है वो ज़रूर लंग्स में से गुजर के बॉडी से बाहर जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं इनके एयर सैक्स जो कि बोन्स में मौजूद हैं। तो हवा का चैनलाइज होना इनटू द बोन्स ये हड्डियों को बना देता है निमोटिक। जो नाम है समझिए, निमोटिक का मतलब है ऐसी हड्डियां जिससे हवा गुजर रही है। और इसका फ़ायदा, एडवांटेज क्या है, पर्पस क्या है इसका, कुदरत ने क्यों ऐसी एडॉप्टेशन दी है? इट मेक्स बर्ड्स लाइटर इन वेट। इसकी वजह से ये परिंदे बड़े लाइट हो जाते हैं, बड़े हल्के हो जाते हैं, जो कि उड़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो बिल्कुल निमोटिक बोन्स का होना एक एडॉप्टेशन है जो कि परिंदों को उड़ने में हेल्प करता है। तो हमें नॉट का आंसर करना है, तो इसका मतलब निमोटिक बोन्स तो हेल्प करती हैं एरियल एडॉप्टेशन में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। एट्रोफाइड राइट ओवरी एंड ओविडक्ट। एट्रोफाइड मतलब नॉन फंक्शनल। परिंदों में जो राइट ओवरी है, राइट ओविडक्ट, राइट ओवरी, वो एट्रोफाइड होते हैं, मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं कुदरती तौर पे। मोस्टली जो परिंदे हैं उनमें राइट ओवरी काम नहीं करती, वो एग वगैरह नहीं बनाती। क्या इसका फ़ायदा है उड़ने में? तो यस, राइट ओवरी काम ना करने की वजह से वो साइज़ में छोटी हो जाएगी। जो बॉडी का ऑर्गन काम नहीं करता वो साइज़ में रिड्यूस हो जाता है। साइज़ में रिड्यूस होने का मतलब वज़न हल्का, परिंदे का वज़न हल्का हो जाएगा, अगेन उड़ने में हेल्प होगी। वज़न जितना हल्का होगा उड़ने का मैकेनिज्म उतना अच्छा होगा। तो इट मेक्स बर्ड्स बॉडी लाइट, ये वज़न को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, बैलेंसेस बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट। कम वजन है तो बैलेंस करना आसान है। फ्लाइट करने में, उड़ने में बैलेंस सबसे अहम स्टेप होता है। अगर बर्ड्स, परिंदे अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो फौरन गिर जाएंगे और उससे डेथ भी हो सकती है। तो कुदरत ने इनकी हड्डियों को निमोटिक रखा है, वो भी हल्का बनाता है परिंदों को। साथ ही साथ राइट ओवरी जो है वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल होने का मतलब है साइज़ में रिड्यूस्ड है, साइज़ रिड्यूस होने की वजह से वज़न हल्का, और दूसरा बॉडी को बैलेंस करने में मदद मिल रही है बिकॉज हल्के वज़न को मेंटेन करना, उसके पोस्चर को मेंटेन करना
ड्यूरिंग फ्लाइट आसान होता है। इसके अलावा लेस एनर्जी कंजप्शन, अगर दोनों ओवरीज काम करती तो इनकी जो एनर्जी का खर्चा है वो बढ़ जाता एग्स प्रोड्यूस करने में। इनको तो एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए, परिंदों को एनर्जी की ज़रूरत है उड़ने के लिए, तो अगर इनकी दोनों ओवरीज फंक्शनल होती तो सारी एनर्जी खर्च हो जाती ओवरीज को फंक्शनल बनाने में, उनके एग्स की प्रोडक्शन वगैरह में, तो फिर क्या एनर्जी बचती उनके उड़ने के लिए। तो कुदरत ने एक ओवरी फंक्शनल रखी है, एक ओवरी नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो दूसरे कामों में कम होगी ताकि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की जा सके उड़ने के मैकेनिज्म के लिए। तो यस, जो एट्रिफाइड ओवरी है ये भी उड़ने में हेल्प करती हैं। कौन सी ओवरी? राइट ओवरी, लेफ्ट नहीं राइट ओवरी एट्रोफाइड होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज नॉट का ऑप्शन मांगा है। कौन सा हेल्प नहीं करता है उड़ने में? तो ये दोनों ऑप्शन तो हेल्प कर रहे थे। तीसरा ऑप्शन है स्टर्नम विद कील। चेक कर लेते हैं। स्टर्नम कहते हैं चेस्ट बोन को, हमारी बॉडी में भी स्टर्नम मौजूद है, चेस्ट बोन सीने की हड्डी। परिंदों में भी ये स्टर्नम है, लेकिन परिंदों में कील एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद होता है स्टर्नम के साथ। हमारी बॉडी में कील नहीं है। कील क्या है? ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है, एक उभार है। रिज मीन्स उभार, एक उभरा हुआ हिस्सा मौजूद है स्टर्नम के ऊपर। आप चेक कर सकते हैं, ये ब्लू कलर में इसको शो किया गया है। दिस इज कील। स्टर्नम इसके पीछे है, चेस्ट बोन इसके पीछे है, जो ब्लू कलर में है ये कील है। बहुत बड़ा सा उभार नजर आ रहा है। अब इस उभरे हुए हिस्से का कोई फायदा है उड़ने में? तो आंसर है यस। इस उभरे हुए हिस्से पर बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं और वो मसल अटैच होते हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से परिंदा उड़ पाता है। पेक्टोरल मसल्स, जो परिंदों के फ्रंट एंड के मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मसल्स, वो बहुत मजबूत होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं इस कील के साथ। तो पर्पस याद रख लें कील का, इट गिव्स अटैचमेंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट के उड़ने के जो मसल्स हैं वो कील के साथ अटैच होते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक ऐसी एडॉप्टेशन है जो उड़ने में ज़रूर हेल्प करेगी। तो ऑप्शन सी को चेक कर लें। ऑप्शन सी भी हमने इसमें मार्क नहीं करना क्योंकि ये उड़ने में हेल्प कर रहा है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। क्रॉप एंड गिजर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। परिंदों की जो गट है, परिंदों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप जो है वो एसोफेगस के लास्ट में होता है, जो एसोफेगस का हिस्सा है, जो फूड पाइप होता है उसके लास्ट में है। और क्या काम है इसका? आर्जी तौर पे फूड को स्टोर करना। अब फूड को स्टोर करने का मतलब कोई भी इसका उड़ने के साथ ताल्लुक नहीं है। क्रॉप उड़ने में हेल्प नहीं करता, इसका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को आर्जी तौर पे स्टोर करना होता है। गिजर्ड जो कि स्टमक का एक पार्ट है, परिंदों का जो स्टमक होता है उसमें एक मस्कुलर पोर्शन है जिसे कहते हैं गिजर्ड, और ये फूड की ग्राइंडिंग करता है। परिंदों में दांत नहीं होते, कीप इन माइंड, परिंदों में टीथ नहीं होते, तो वो फूड को चबा नहीं सकते, फूड को वो ग्राइंड दांतों की मदद से नहीं कर सकते। तो जो फूड निगलते हैं वो कहाँ चला जाता है? उनके स्टमक में, जहाँ इनिशियल पोर्शन में गिजर्ड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो फूड को ग्राइंड कर देता है, वो बिल्कुल उसको चबाने की तरह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका भी कोई ताल्लुक फ्लाइंग के साथ नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक कीजिएगा, नॉट का ऑप्शन था। कौन सा एरियल एडॉप्टेशन में हेल्प नहीं करता? तो क्रॉप हेल्प नहीं करता, गिजर्ड हेल्प नहीं करता। इनका ताल्लुक, एक का ताल्लुक है फूड को स्टोर करने से, दूसरा फूड को ग्राइंड करता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप क्रैक कर चुके हैं, मार्क कर लीजिएगा इसे।